अच्छा एक बात आप सोचो, एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि रावण के सचमुच 10 सिर थे क्या? रावण के 10 सिर थे? हमने कहा हमको तो आज तक मिला नहीं है और भगवान न करे कि कभी मिले, लेकिन ग्रंथों में यही लिखा कि उसके 10 सिर थे। अगर उसके 10 सिर हों तो तुम्हें क्या परेशानी? का परेशानी यह है कि जब उसके 10 सिर थे तो एक सिर बीच में रहता होगा, 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, तो जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा। तो उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? तो टेढ़ी रहती होगी, वो तो टेढ़ी रहती होगी। अच्छा चलो गर्दन को जैसे तैसे वो टेढ़ी रखकर गुजर कर ले, लेकिन रात को जब सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? देखो भैया, एक महात्मा ने उत्तर दिया कि वो सीता माता का हरण करने गया तो एक सिर बना लिया था, ऐसे ही 10 सिर परेशान करते हो तो एक सिर बना लेता होगा। पर तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि रावण को ज्ञान तो है, लेकिन उसका ज्ञान गया कहाँ? इधर 5 सिर, इधर 4 सिर और गर्दन टेढ़ी। इसका मतलब रावण का ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतरा। रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए, इधर वालों के लिए, उधर वालों के लिए, अपने लिए नहीं। और जो इधर उधर वालों को ज्ञान देते रहते उनकी गर्दन अभिमान के कारण टेढ़ी ही रहती है, और वे करवट क्या बदलेंगे? न सुख से सोते हैं न दूसरे को सोने देते हैं। अच्छा देखो भाई, गर्दन टेढ़ी रहेगी तो ज्ञान जीवन में कैसे उतरेगा? जैसे आप गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे तो यहां से जो जल छोड़ेंगे वो इधर जाएगा, और गर्दन टेढ़ी रखेंगे तो इधर कैसे जाएगा? इधर गिरेगा, उधर करोगे तो उधर गिरेगा। तो ये टेढ़ी गर्दन वालों का ज्ञान अपने लिए होता ही नहीं है, इधर उधर वालों के लिए होता है। और हनुमान जी का ज्ञान, सिर में ज्ञान है और हृदय में भगवान है। जास हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। जहां सिर और उर एक हो जाएं, जहां शिक्षा और दीक्षा एक हो जाएं, जहां समझ और स्वभाव एक हो जाएं, तो जिंदगी धन्य हो जाती है। वही जीवन का सुंदर कांड है। तो ये स्वभाव कैसे सुधरे? पढ़ने लिखने के बाद भी नहीं सुधर रहा है। हनुमान जी बोले राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तू करहु। राम जी के चरणों को हृदय में रख लो, दिल ठीक हो जाएगा, दिमाग तो ठीक है ही। रावण बोला कि आज तक ये हमें किसी ने नहीं समझाया, तुम ही एक मिले हो। सब हमारी प्रशंसा करते रहे, अगर ये कमी थी तो दूसरों ने क्यों नहीं बताई किसी ने? हनुमान जी बोले रावण 2 तरह के फोटोग्राफर होते हैं, एक कैमरे वाले, है ना, हम लोग देख ही रहे फोटो, एक फोटो कैमरा खींचता है। अच्छा कैमरे को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं कि आप दुखी हैं कि हैरान हैं कि परेशान हैं, आपका मन खुश है कि, कैमरे को इससे कोई मतलब नहीं। तो बाहर आप जैसे हैं वैसे ही दिखा देगा, बिल्कुल आप देखो। इसलिए कैमरा जिसकी तरफ मुड़ता है वही आदमी थोड़ा संभलने लगता है, ऐसे ऐसे होने लगा। और इस तरह होता है कि बगल वाले को पता भी ना लगे, वो सोचता है कि फोटो ना बिगड़ जाए, भले ही वो देखने को ना मिले पर बिगड़े तो नहीं। अच्छा आसान भी है, बाहर से ही तो थोड़ा ठीक करना अपने को, भीतर जो बना रहे कोई दिक्कत नहीं। कैमरे को आपके भीतर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आप देखो जब विवाह शादी होती है, माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे होते हैं, उनके हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा है, बेचारों के आंखों में आंसू होते हैं, रोते हैं। उसी समय हमारे ये फोटो खींचने वाले भाई लोग कैमरा लगाते हैं,
और फिर कहते जरा इधर, और इतना ही नहीं कहते थोड़ा प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। वो बेचारे कहते कि तुम मुस्कुराने की कह रहे हो, बेटी विदा हो रही है, हमारा हृदय दुख से भरा है और तुम मुस्कुराने के लिए कहते हो। तो ये क्या कहते, हृदय को भरा नहीं तो दुख से, इसमें नहीं आएगा वो फोटो, आप तो ऊपर से मुस्कुराओ। तो कैमरे को आपके भीतर की स्थिति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक दूसरे तरह का भी फोटो होता है। क्या गड़बड़ी हो, डॉक्टर को दिखाने गए कि हाँ छाती में दर्द है, ऐसे डॉक्टर बोला थोड़ा गड़बड़ी लगती है, एक काम करो एक्सरे कराओ। तो एक्सरा भी फोटो खींचता है, लेकिन एक्सरे को आपकी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं कि आप कैसा कपड़ा पहने हो, कैसे हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, इससे कोई, वो तो भीतर जहां खराबी उसका फोटो दिखाता है। तो हनुमान जी ने कहा रावण, अभी तक तुम्हें जितने तुम्हारी प्रशंसा करने वाले मिले वो कैमरे के फोटोग्राफर हैं, वे तुम्हारी बाहरी शानो शौकत देखकर प्रशंसा करते रहे, और लेकिन मैं वैद्य हूँ, सदगुरु वैद्य, और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और शंकर जी के अवतार तो हैं ही, और शंकर जी रावण के गुरु और गुरु वैद्य। हनुमान जी ने कहा मैं डॉक्टर की हैसियत से कह रहा हूँ कि कैमरे के फोटो तुम अपने भवन में सजा के रखो, प्रशंसा करने वालों ने जो जो तुम्हें चित्र दिखाए हों, लेकिन तुम्हारे भीतर गड़बड़ी है। तो मैं वैद्य की हैसियत से कहता हूँ कि अंदर की रिपोर्ट बता रही है कि भीतर गड़बड़ी है। औषधि खाओ, कौन सी? राम चरण पंकज और धरहो, राम जी के चरणों को हृदय में रखो तो दिल भी ठीक हो जाएगा, दिमाग तो ठीक है ही। अच्छा, दिल दिमाग दोनों ठीक हो जाएं तो जिंदगी में तुम राजा हो गए, लंका अचल राज तुम करो। कितनी बढ़िया बात कही। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। हनुमान जी ने इतनी बढ़िया बात कही, हंसा। अब बंदर हमें समझाएंगे, हमको समझा रहे, हमको। कई लोग पता नहीं अपने हमको क्या समझते हैं, जैसी कहें हमसे कहें, हम कितने मर गए हम करके। रावण बोला हमको, हमें समझाने का फल जानते हो? हनुमान जी ने कहा क्या है? रावण बोला मृत्यु निकट आई, खल तो ही लागे सी अधम सिखावन मोही। मुझे नहीं जानता, मृत्यु तेरे पास खड़ी है, मुझे समझाना है। काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हनुमान जी डरे नहीं, मौत बगल में खड़ी। रावण बोला मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, डर नहीं रहे? हनुमान जी ने कहा कि हाँ रावण, मौत मेरे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन मैं इसलिए नहीं डर रहा हूं। क्यों? का मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही है तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में? हम तो उसे रोके हुए हैं